अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सारे? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद ज़ायान, इंसान्स मामा इंसान्स दुनिया। आज का जो व्लॉग है वो है जी ज़ायान का अपनी नानों के घर जाने का। और काफ़ी टाइम के बाद हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। ज़ायान भी काफ़ी टाइम के बाद नानों से मिलने लगा है। हमारा जो ये सफ़र है वो स्टार्ट हुआ था अबू और ज़ायान के चाचू के साथ, क्योंकि अब ज़ायान का बाबा तो यहाँ पे नहीं होते, तो अबू हमें छोड़ कर आए थे और ड्राइव की थी चाचू ने, क्योंकि चाचू यानी कि ज़ायान के चाचू और मेरे भाई, तो उन्होंने ड्राइव की थी, तो हम लोग गए। खैर सफ़र बहुत अच्छा था, सुकून दे था, मौसम भी ठीक था। लेकिन जब हम इस्लामाबाद रावलपिंडी में एंटर हुए तो वहाँ इंतहा की गर्मी थी। मैंने अपनी तरफ से पैकिंग की थी कि भाई हम जो है ना थोड़े गर्म कपड़े लेके जाती हूँ, इस्लामाबाद का एरिया ये वो, उधर ठंड होती है, ये होता है वो होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी। खैर जो भी हुआ हो गया। उसके बाद सीन ये हुआ कि मेरा एकदम प्लान कैसे बना जाने का। हमारा कुछ ऐसा सीन था कि रिजल्ट डे आने वाला था, फाइनल्स हो गए थे, सब कुछ डन था, मेरा रिजल्ट वगैरह सब डन था। और मैंने स्कूल वालों से रिक्वेस्ट की कि मुझे प्लीज़ एक वीक की छुट्टी दे दे, क्योंकि मैंने ईद पे नहीं जाना। ज़ायान की पहली ईद है जो बाबा के बगैर, तो वो दादा बूलों के साथ करेगा, तो इस वजह से मैंने नहीं जाना। तो आप लोग मुझे लीव दें। और वो क्योंकि अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। उन्होंने कहा आप जाएँ। और मैं फिर एक हफ़्ते के लिए गायब हो गई अपनी मामा के घर। वहाँ जाने के बाद सीन कुछ ऐसा हुआ कि रोज़ा भी था, गर्मी भी थी, लेकिन मामा ने ज़ायान से वादा किया हुआ था कि जैसे वो आएगा उसको पार्क लेके जाएंगी। तो हमने जल्दी से चेंज किया। चेंज करने के बाद, क्योंकि सफ़र में ज़ायान ने जूस वगैरह पिया था, तो उसने अपना ड्रेस गंदा कर लिया था, तो उसको चेंज करवाया। फिर ज़ायान के मामू सब, जब भी ज़ायान आता है उसके मामू जो है ना एक्टिव हो जाते हैं। वो मेरे कज़न्स भाई हैं, मेरे मामू के बेटे हैं, और वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़ायान का करते हैं, तो वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। नानो उसकी एक्टिव हो जाती है, सब उसकी नानो एक्टिव हो जाती है कि भाई ज़ायान आया ज़ायान आया। हम लोग चले गए पार्क में। काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी, धूप भी थी, लेकिन रोज़ा भी था। लेकिन कोई बात नहीं, ज़ायान के लिए सब ओके है। यहाँ पे पीछे भी आप देखो, इसके मामू और सारे जो ना आपस में भी खेल रहे हैं, कुछ ज़ायान के साथ भी खेल रहे हैं। फिर जब वो लोग खेल रहे थे, मैंने कहा सही बात है, उनका भी दिल करता है, तो मैं और मामा हम लोग ज़ायान के साथ खेलने लगे। जब वो लोग अपना फ्री होकर आए तो वो भी ज़ायान के साथ खेलने लगे। बस इसी तरह हमारा टाइम स्पेंड होता गया। और थोड़ी देर बाद हमारा सडन प्लान बना कि हम क्यों ना शॉपिंग कर लें। अब बाहर आए हैं, रोज़ा भी रखा हुआ है, गर्मी भी है, लग तो गया है, लेकिन चलो क्यों ना हम शॉपिंग कर लें। तो फिर उसके बाद डिसाइड ये हुआ कि हम चलते हैं शॉपिंग के लिए। और दोनों जो ज़ायान के मामू साथ थे उनको जाना था घर, क्योंकि दोनों के पेपर्स हो रहे हैं और उन्होंने जाना था अकेडमी। तो हमने की इन ड्राइव और उन दोनों को भेजा घर, और हम लोग चल पड़े अपनी शॉपिंग के लिए। खैर पहले आप देख सकते हैं कि ज़ायान ने अपने मामू के साथ बहुत बहुत मस्तियाँ की हैं। इस वाले मामू के साथ उसकी कुछ खास वाली दोस्ती है, क्योंकि ये वाला मामू है ना, इसको गेम्स ज़्यादा खिलाता है। इसके बाद जो शॉपिंग की वीडियोज़ है वो मैं ज़्यादा अपडेट नहीं कर सकी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। मुझे ज़ायान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था। मैंने उसको बस उठाए रखा, और वो काफ़ी थक भी गया था पार्क में खेलने के बाद। सडन हम लोग शॉपिंग के लिए गए, तो वो बस एक ही उसकी ज़िद थी, मामा मुझे उठा ले, मामा मुझे उठा ले। तो मैंने उसको उठा के रखा हुआ था। लेकिन ज़ायान ने ऐसी बात की बाज़ार में कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि ज़ायान के ज़हन में ऐसी बातें आ रही हैं। हम लोग अल जन्नत वालों के पास गए और उसने काउंटर पे जाके पूछा, अंकल मेरे साइज़ के कपड़े हैं? अच्छा, उन्होंने बोला है। उन्होंने इसको उठा के अपने काउंटर पे बिठा लिया। मैंने नीचे उतार दिया। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। तो उसने बाकायदा मेरी शिकायत की अंकल को जाके कि मेरी मामा ने मुझे नीचे उतार दिया, जबकि आपने मुझे ऊपर बिठाया था। उन्होंने फिर उसको काउंटर पे बिठा दिया। फिर ज़ायान ने अपनी मर्ज़ी से 3-4 ड्रेस सेलेक्ट किए। ये वाली शर्ट्स निकाल दिया, वो जो उसके सारे लार्ज साइज़ में से, सब लार्ज साइज़ में थे। और मैं उसको समझाऊँ बेटा इसका स्मॉल साइज़ लेते हैं, तो वो कहता था नहीं यही मेरा साइज़ है, यही लेना है। खैर नज़र तो लगनी थी, क्योंकि उसने हर जगह हर शॉप पे यही सब कुछ किया था। और उसको काफ़ी समझाया कि बेटा इतना नहीं बोलते, बेटा ये नहीं। हाँ हमारा वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शार्प है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल मुझे करना पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी नज़र भी लग जाती है। ये नहीं होता कि बुरी नज़र लगे या लोग गंदी नज़र लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की प्यार की नज़र भी लग जाती है। और ज़्यादातर मैक्सिमम ज़ायान से सारे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप लोग उससे प्यार करते हैं तो लग जाती है प्यार की नज़र, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम लोग गए जूते शूते लेने। मैंने अपनी शॉपिंग करनी थी। जब हम अपनी शॉपिंग के लिए गए तो उसने जाके एक शॉप पे पूछा क्या मेरी मामा के साइज़ के कपड़े हैं? उन्होंने कहा बेटा है। कहता है एक ड्रेस दिखा दे। एक ड्रेस दिखाया, ज़ायान ने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किया, वो वाला ड्रेस मैंने लिया। उसके बाद कहता है मामा चूड़ियाँ भी ले लेते हैं। उसने मुझे चूड़ियाँ भी लेके दी। मामा मेहंदी भी ले लेते हैं। फिर हमने मेहंदी भी ले ली। अब मैंने कहा ज़ायान क्या रह गया? कहता अब लगता है कि जूते भी ले लेते हैं। और फिर हमने जूते भी लिए, और इस तरह हमारा सफ़र कंटिन्यू रहा। और फिर होगी अफ्तारी का टाइम। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे बैठ के अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद वहाँ पे ना ऐसे चिड़िया वाले आ गए, तो ज़ायान ने एकदम बोला मामा मैंने चिड़िया पकड़ने। तो मैंने कहा चले ठीक है आप पकड़ो, मैं आपका उड़वा देती हूँ। फिर ज़ायान ने पहली चिड़िया पकड़ी तो वो ऑलरेडी हाथ से निकल गई। फिर दूसरी चिड़िया उसको पकड़ाई और वो भी हाथ से निकल गई। और बाद में वो पूछता रहा मामा चिड़िया किधर गई है। होप सो आपको आज का व्लॉग और मेरी बहुत सारी बातें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। अल्लाह हाफिज़। इसी तरह ज़ायान को प्यार करते रहे, ज़ायान के व्लॉग्स देखते रहे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन।